बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिलीवरी बॉय रईस आमना पर लाखों रुपए लुटा चुका था। निकाह के बाद सब कुछ तब्दील होना शुरू हो गया। जो आमना को एक आंख नहीं भा रहा था, कत्ल करने वाली आमना है, फरहान नहीं। मोबाइल की वीडियो में भयानक किस्म के इंकशाफात जो हैं वो निकल के सामने आए हैं। रईस आमना के घर मिलता था और ये बात उसके शौहर को बहुत अच्छे से मालूम थी कि मेरी बीवी जो है वो अपने घर पे बुला के इस डिलीवरी बॉय से मुलाकातें करती है। नाजायज ताल्लुकात कायम होने के बावजूद फरहान आमना को क्यों बचा रहा है, क्यों तमाम तर चीज़ों के इल्जामात अपने ऊपर ले रहा है, खौफनाक हकीकत बेनकाब। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आमना जी अपनी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो अपने शौहर फरहान से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। बड़े अरसे से छुटकारा हासिल करना चाहती थी क्योंकि उसकी जो ख्वाहिशात थी, उसके जो ख्वाब थे, वो ये पूरे नहीं कर रहा था। उसको बाहर जाने का शौक था, वो उस पर नज़र रखता था। शायद उसको कहीं ना कहीं इस बात का इल्म था कि मेरी बीवी जो है बड़ी दिल फेंक किस्म की खातून है, तो ना उसको बाहर जाने देता था, ना उसको अम्मी के घर जाने देता था। तो उस पर बड़ी पाबंदियां थीं और गुस्से का भी बहुत ज़्यादा तेज था। जो हालात हैं उनसे तो यही साबित होता है कि आमना का जो प्लान है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका है। जो अपने शौहर से छुटकारा हासिल करना चाह रही थी, रईस के साथ साथ फरहान से भी जान छूट गई है क्योंकि रईस भी अब इसके चुंगल से निकल चुका था। वो डिलीवरी बॉय जिसकी माँ रोती है, पिटती है, माँ बाप बूढ़े हैं और वो घर का कफील भी था, उसकी शादी होने वाली थी, निकाह उसका हो चुका था, उसको अगर सज़ा दी इसने तो अपनी बीवी को सज़ा से क्यों बचाया, अपनी बीवी को अभी भी क्यों बचा रहा है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अजीब सी बात है। वो कहता है जी बेशर्मों की तरह गैरत के नाम पे मैंने कत्ल कर दिया। गैरत के नाम पर आपने अपनी बीवी को हाथ भी नहीं लगाया, यानी कि आपकी बीवी की मर्जी के बगैर किस तरह से कोई मर्द आपके घर आ सकता है। आपकी बीवी उसको बेडरूम तक लेकर आती थी। आपकी गैरत जो है वो इतनी है कि आपने अपनी बीवी को इस सारी प्लानिंग में शामिल किया। दोनों ने मिलकर, उसके बाद देवर भी आ गया, इन सब ने मिलकर जो है गैरत के नाम पर कत्ल किसको किया। कितनी अजीब सी बात है। उस डिलीवरी बॉय को जिसकी हिम्मत नहीं हो सकती थी, अगर तुम्हारी बीवी उसको इशारे ना करती या तुम्हारी बीवी उससे मोहब्बत की पींगे ना बढ़ाती, किस तरह से एक डिलीवरी बॉय की इतनी हिम्मत हुई कि वो तुम्हारी बीवी के साथ चक्कर चला सके। ये कुछ और चीजें हैं जो ये लोग छुपा रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है कि मेरी बीवी जो है उसको वो परेशान करता था। एक फजूल सी इलॉजिकल बात है। मेरी बीवी को परेशान करता था, मेरी बेटी को भी परेशान करता था और मैंने पकड़ के उसको कत्ल कर दिया। वाह वाह, क्या कहने हैं। अब अपने शौहर फरहान से तो आमना जो है वो तंग बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वो तशद्दुद भी करता था, शक्की भी था, मैके भी नहीं भेजता था। रईस के साथ ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। डिलीवरी बॉय रईस जो है उसके साथ आमना के जो ताल्लुकात थे वो 1 साल से चल रहे थे। 1 साल में मोहल्ले वालों को पता चल गया, उस शोहर को नहीं पता चला जो इतना एग्रेसिव किस्म का है। अगर आप फरहान को देखिए तो बड़ा एग्रेसिव किस्म का शख्स है ये। इसकी शक्ल से वो ड्रामेबाजी, नोटंकी और झूठ जो है, मक्कारी इसके मुंह से टपक रही है। दोनों मियाँ बीवी इंतहाई झूठे लग रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी इंतहाई फेक हैं और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि इससे पहले ये कितने लोगों को लूट चुके हैं, कत्ल कर चुके हैं। क्या ये इनका धंधा है कि बीवी फंसाती है, उसके बाद बंदे से पैसे निकलवाते हैं, अगर बंदा पैसे ना दे तो उसको मार देते हैं। क्योंकि दोनों के चेहरे बड़े मक्कार है। आप फरहान की बात करें, वो तो मुसलसल झूठ बोल रहा है कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। गैरत के नाम पर तुम अपनी बीवी के साथ मिलकर किसी और बंदे को कत्ल कर रहे हो, जबकि मुंह मारने की आदत तुम्हारी बीवी की है। डिलीवरी बॉय के साथ 1 साल से इसकी बीवी आमना के ताल्लुकात थे, लेकिन इनके दरमियान ताल्लुकात की शिद्दत 5 महीने पहले आई जब आमना ने अपने शोहर की गैर मौजूदगी में रईस को अपने बेडरूम में घुसाना शुरू कर दिया। बड़ी खुली बातें हैं ये, इसे डेफिनेटली हमें खुलकर ही इस पर बात करनी चाहिए ताकि हमारे माशरे में जो हमारी माँ बहन बेटी हैं, ख़वातीन हैं या मर्द भी हैं, उनको पता चले कि गलत का अंजाम गलत होता है। अगर आप गलत करेंगे, अगर आपको कोई ट्रैप करेगा और आप घर वालों को नहीं बताएंगे तो आपकी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद कर देगा। और अगर कोई आदमी किसी गलत औरत के इश्क में मुब्तला हो जाता है, 3 बच्चों की माँ, तुम उसके इश्क में मुब्तला हुए हो तो तुम देखो कि तुम्हारी माशूका ने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें कत्ल करवा दिया। 22 साल लड़के से जिनसी भूख ये औरत मिटाती थी और अपनी मजलूमियत की कहानी भी उसको डेली सुनाती थी। रईस डिलीवरी का काम करता था, उसके पास पैसे हर वक्त मौजूद होते थे और जब ये उससे पैसे मांगती थी तो वो दोस्तों से उधार मांग के भी इसको पैसे देता था। आमना उससे पैसे भी लेती थी, उसके साथ घूमने भी जाती थी, वो शॉपिंग भी करवाता था। हर चीज़ तो हो रही थी। इसका जो शक्की सो कॉल्ड मियाँ है फरहान साहब, जो शक्ल से बहुत ही
जो है अजीबोगरीब किस्म का करैक्टर लगता है, उसको पता नहीं चला कि उसकी नाक के नीचे उसकी बीवी जो है कहाँ कहाँ मुंह मारती फिर रही है। ये तो सिर्फ खैर एक बंदा है, पता नहीं अब आप इसको जो है जब खंगालेंगे तो पता चलेगा कि मुतादिद आदमियों के साथ इस औरत के चक्कर थे। सिलसिला ऐसे ही चल रहा था कि अचानक रईस ने अपनी शादी का जिक्र कर दिया। सारे मामला इनके दरमियान ठीक थे, आमना और रईस की मोहब्बत की पींगे बढ़ रही थी, वो इसकी ख्वाहिशात पूरी करता था, बाहर लेके जाता था, शॉपिंग कराता था, खाना पीना हर चीज़ इसके शोहर के पीछे रईस जो है वो करता था। आमना ने उसे समझाया कि तुम मेरे साथ बेवफाई क्यों कर रहे हो, तुम निकाह कर रहे हो, तुम शादी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पहले ही मेरा शौहर मेरा ख्याल नहीं रखता और अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तो मुझे छोड़ जाओगे। रईस उसे कहता था कि जी देखो तुम 3 बच्चों की माँ हो, जो हकीकत भी है, मेरा तुम्हारे साथ इसी तरह से गुजारा हो सकता है तो हो सकता है, शादी हमारी नहीं हो सकती, तुम्हारे 3 बच्चे, तुम्हारा अजीबोगरीब किस्म का जो शौहर है, मैं किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करूँगा। इसके बाद जून में रईस ने निकाह कर लिया। इसको नहीं पता चला, इसको कहीं से उसने जो है भनक भी नहीं लगने दी। इसके बाद आमना की कॉल्स वो अवॉइड करना शुरू हो गया था, घर के चक्कर लगाना भी ख़त्म हो गया। आमना ने ऑनलाइन ज़्यादा जो है वो शॉपिंग शुरू कर दी, ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए, क्योंकि उसको पता था डिलीवरी लेकर तो रईस ही आएगा और उसको आना पड़ा। आमना ने उसे कई बार समझाया कि कोशिश तुम ये करो कि तुम शादी ना करो, निकाह तुमने कर लिया है और अपने दिल से शादी का ख्याल निकाल दो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, ये धोखा सही नहीं है। लेकिन रईस ने कहा कि जी वो जल्द शादी कर लेगा और हमारे ताल्लुकात यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, हमारा साथ यहीं तक था। जब किसी भी तरीके से आमना से वो ट्रैप नहीं हुआ, आमना उसको काबू ना कर पाई, तो आमना ने उसे धमकी दी कि वो अपने शौहर को सब कुछ बता देगी और बताकर मरवा देगी। ये धमकी उसने दी थी, इसको उसने एक्सेप्ट भी किया है। जिस पर जी रईस ने कहा कि उसके पास भी वीडियोस मौजूद हैं, तो मुझे वीडियो कॉल किया करती थी, मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स लिए हुए, तुम्हारी तस्वीरें वगैरह सब कुछ मौजूद है, अगर तुमने मुझे फंसाया तो तुम भी नहीं बचोगी। इसके बाद आमना ने प्लान बनाया और रईस को धोखे से घर बुलाकर उसके 3 मोबाइल जो है कब्जे में ले लिए और वीडियो पिक्चर्स वगैरह सब कुछ डिलीट कर दी। और शौहर ने कहानी ये सुनाना शुरू कर दी कि मुझे ये मेरी बीवी को ये तंग करता था, बल्कि हाँ उसने क्या बड़ी ज़बरदस्त लाइन्स बोली थी, मेरी मिसेस को और मेरी बेटी को जो है तंग करता था, ट्रैप करता था। इतनी जगह कोई डिलीवरी बॉय जो है वो पार्सल देने जाता है, बड़ी अजीब सी बात है, इलॉजिकल सी बात है कि तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारी बीवी जो है उसके साथ सालों से चक्कर चला रही थी, पूरे मोहल्ले को पता था, मोहल्ले वालों ने तुम्हें बताया ही नहीं, इसको सब कुछ पता था, इसको एक एक चीज़ पता थी और जो वो पैसे देता था इसे मियाँ बीवी दोनों एंजॉय करते थे। तो अब ये कहानियाँ सुनाना असल में इनको समझ ही नहीं आई, इनको लग रहा था कि हम उसको मार देंगे, कत्ल कर देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे हुई कि जब इन्होंने उसको मार दिया, कत्ल कर दिया, उसके बाद जब ये जलाने जाते हैं तो वहाँ पर कोई आ जाता है, इनको समझ ही नहीं आई कि हम इसको कहाँ पे जो है वो जलाएं। जब ये जलाने गए हैं वहाँ पे कोई आ गया, इनको लगा बॉडी पूरी जल गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अपने तौर पे तो इन्होंने हर गेम डालने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये जो मासूम बनने का नाटक और नौटंकी कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, बीवी कहती है कि मेरे शौहर ने जो है वो जान के नहीं मारा, वो कहती है ये एक मिस्टेक है, फिर वो कहती है कि ये एक हादसा है। इतना झूठ, हर बयान दूसरे बयान से मुख्तलिफ है, हर बात दूसरी बात से जो है तजाद खाती है। ज़रा बराबर जो है एक लम्हे के लिए आप लोग खुद मुझे बताएं कि आपको लगता है जब वो बोल रही है, उसका शौहर बोल रहा है, आपको 0% भी ट्रस्ट होता है कि ये औरत सच बोल रही है? इस कदर झूठ बोल रही है, हर बात में झूठ बोल रही है, इतनी शातिर है, इतनी मक्कार है। उसके बाद पूरी दुनिया में पता है, सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारे घर पर जो है तुम्हारी बीवी के साथ एक आदमी आके टाइम गुजार के जाता है और उस फरहान शौहर को नहीं पता जो गुस्से का इतना तेज़ है। तो ये ड्रामेबाजियाँ करना बंद कर देनी चाहिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए अच्छे से और देखना चाहिए कि इससे पहले क्या ये लोगों को कत्ल कर चुके हैं, इनका क्या यही धंधा है, ये इनका काम है। क्योंकि जो औरत जितनी टुच्ची मासूम बनने की कोशिश कर रही है ना, ये इतनी मासूम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम एक्सपोज नहीं कर सकते। मेरी रिपोर्टर से और पुलिस वालों से बात हो रही है मुसलसल, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, उस वीडियो का इंतज़ार करिएगा। जो दिख रहा है एग्जैक्टली ऐसा नहीं है।